हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 से प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 है। जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है जहाँ कोई पूर्णांक है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानना होगा। तो क्या होता है, चलिए उसको पहले हम लोग जानते हैं। ये हो गया आपका यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का सूत्र। यहाँ पे रहेगा वो होता है आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे a क्या होता है इसको भी समझाएंगे, बी क्यू क्या होता है और आर क्या होता है इसको भी समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि मान के चलिए कि एक संख्या ले लेते हैं हम लोग 4, और यहाँ पे ले लेते हैं भाज्य कोई ले लेते हैं, जैसे कि 11 ले लेते हैं। इसे भाग करते हैं 4 से। ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आपका शेष बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सबसे पहले जिसे 4 से भाग किया गया है तो वो क्या है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बराबर बी लिख देते हैं, बी बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा आपका क्यू यानी कि भागफल हो जाएगा, और 3 जो नीचे लिखा हुआ है ये हो जाएगा आर यानी कि शेष हो जाएगा, और जिसमें भाग किया गया है वो हो जाएगा ए यानी कि भाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं ए बराबर, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग भाज्य। तो भाज्य कितना दिया हुआ है तो लिख लेते हैं बराबर 11। ठीक है, उसके बाद से लिख लेते हैं हम लोग भाजक यानी कि बी लिख लेते हैं, बी बराबर हो जाएगा आपका भाजक, यहाँ लिख देते हैं भाजक। तो भाजक कितना इसमें है तो 4 है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्यू, क्यू बराबर हो जाएगा, अब क्यू बराबर हो जाएगा भागफल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं भागफल, भागफल। ठीक है, भागफल कितना है तो 2 है। ठीक है, लास्ट जो दिया हुआ है वो आर है, यहाँ पे लिख देते हैं आर बराबर क्या हो जाएगा शेष फल हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग शेष फल। ठीक है, तो शेषफल कितना है तो 3। चलिए इतना ही समझना, ये समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी सूत्र इसका प्रमेय यानी कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का सूत्र भी आपको समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे ले लेते हैं कि माना कि ए एक विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। ठीक है, 6 से क्या है बड़ा है। ठीक है, यानी कि ये क्या है तो ये आपका भाज्य है जो हमेशा क्या होता है भाजक से बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग बी ले लेते हैं, बी जो क्या है 6 के बराबर है, यानी कि जो एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है जो यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, b बराबर 6 यहाँ पे ले लेते हैं, जो b क्या है यानी कि 6 के बराबर है। अब यहाँ पे यूक्लिड के नियम से हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे यूक्लिड के नियम यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने कि यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है। ठीक है, तब हम लोग फिर से एक बार लिख लेते हैं a बराबर हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ पे b बराबर 6 दिया हुआ है, यानी कि b जो है बराबर यानी कि 6 के बराबर b दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जब किसी संख्या में यानी कि b बराबर वहाँ पे दिया हुआ है तो b हम लोग कहाँ लिए हैं, यहाँ पे इसको हम लोग b का मान लिए हैं। ठीक है, ये b बराबर 4 दिया हुआ है तो r का मान हमेशा ये b से यानी कि 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। तब इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि r क्या है शेष है और b आपका जो है भाजक है, भाजक से हमेशा शेषफल कम होना चाहिए। तब यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, तब r का यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तब r का संभाविक मान कितना होना चाहिए, संभाविक मान बराबर कितना होना चाहिए तो r का संभाविक मान होना चाहिए, यहाँ पे b बराबर 6 दिया है तो 6 से कम होना चाहिए, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है,
2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। यानी कि 6 के बराबर नहीं हो सकता है, 5 तक ले हो सकता है आर का मान। तब हम लोग लिखेंगे ए बराबर, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस 0, यानी कि आर का मान यहाँ पे 0 हो सकता है। दूसरा हो सकता है ए बराबर बी क्यू प्लस 1, फिर हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस 2 हो सकता है। फिर हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस 3 हो सकता है। फिर हो सकता है ए बराबर बी क्यू प्लस 4 हो सकता है। फिर हो सकता है ए बराबर बी क्यू प्लस 5, ठीक है, बी क्यू प्लस 5 हो सकता है। इतना हो सकता है जो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आर का संभावित मान जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक हो सकता है। उसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं आर के जगह पे, ठीक है। आर के जगह पे यहाँ पे लिख दिए हैं, या तो 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं तो 5 हो सकता है। इससे अधिक नहीं हो सकता है क्योंकि बी का मान 6 दिया, 6 से कम ही होगा। ये तो समझ में आपको आ गया होगा कि 6 से अधिक नहीं होगा या 6 के बराबर भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग लिए हैं ए क्या है, यहाँ पे लिया गया है ए एक विषम संख्या है। ए जो है एक विषम धन पूर्णांक है, ठीक है। तो धन पूर्णांक है तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे चूँकि आपका हो जाएगा ए एक विषम धन पूर्णांक है, इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस 0, फिर ए बराबर बी क्यू प्लस 2, फिर ए बराबर बी क्यू प्लस 4 नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सभी जो दिया हुआ है 0, 2, 4 ये सभी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तो जो संख्या 2 से विभाज्य है वो कभी विषम नहीं हो सकता है, वो संख्या सम होगा। तो ये तो नहीं हो सकता है, तो अब इसका विषम कौन हो सकता है, तो हम लोग विषम को लिखेंगे, हो जाएगा तब जाके होगा, कौन सा होगा, तब ए बराबर बी क्यू प्लस 1, ए बराबर बी क्यू प्लस 3, ए बराबर बी क्यू प्लस 5, ठीक है। ये सभी विषम धनात्मक यानी कि धन पूर्णांक होगा, क्योंकि अब इसमें 1 में, 3 में या 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, विषम धन पूर्णांक होगा। लिख सकते हैं अतः, यहाँ पे रहेगा अतः ये सभी धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में।